लॉयल्टी लॉयल्टी वाली बात करते हैं। लॉयल्टी मैं आप लोगों को बताता हूँ। मैंने करियर के स्टार्ट में ज्वाइन किया था गॉडल, मतलब लॉयल्टी की बात है तो गॉडल में मैं 2 साल बिना कॉन्ट्रैक्ट के था, वर्बली कमिटमेंट देके कि मैं गॉडल के अलावा किधर नहीं जाऊंगा। जबकि मेरे को बाहर के और बहुत सारे जगहों से ऑफर आए थे और ज़्यादा, मतलब समझ आओ और ज़्यादा किस चीज़ के। उसके बावजूद भी मैंने गॉडल प्रेफर किया कि गॉडल में सब सही चल रहा था, कोई प्रॉब्लम वगैरह कुछ नहीं थी। अब मैं मेन चीज़ बता देता हूँ कि मेनली एस पावर का फोकस ये है कि एस पावर परफॉर्मेंस बेसिस पे रिलीज नहीं करता है, लीव नहीं करता है, मतलब इन शॉर्ट परफॉर्मेंस के लिए मैं लीव नहीं करता हूँ। मैं लीव तभी करता हूँ जब टीम में कुछ प्रॉब्लम होते हैं, गेम के अंदर नहीं, गेम के बाहर। गेम के बाहर जब प्रॉब्लम होती है तब जाके मैं लीव करता हूँ, क्योंकि मेरा कोई इंटेंशन है नहीं कि जीत साथ में रहे तो हार हार भी साथ में सकते हैं, मेरे को उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब स्टार्ट करते हैं ईएसएल का जो इवेंट था, ठीक है। ईएसएल अपना हुआ, स्टार्ट वाट हुआ। ईएसएल इंडिविजुअली मैंने अच्छा नहीं खेला, जैसे मैंने बोला था कि मैं अपनी बुराई भी बताऊंगा कि मैं सिर्फ दूसरों का नहीं बोलूंगा। बीएमपीएस के बाद लाइक मैंने 5 फिंगर स्विच किया था। थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन्स हुए मेरे इंडिविजुअल गेम प्ले में। अप्स एंड डाउन्स के रीजंस 5 फिंगर था भी, लेकिन डिसिप्लिन लैक, थोड़ा माइक दूर है। हाँ, तो मैं बोल रहा हूँ कि डिसिप्लिन लैक वगैरह हो गया था मेरे में, क्योंकि बीएमपीएस बहुत वन साइड दिया था मिलके, तो अंदर थोड़ा डेडिकेशन वगैरह हो गया था। लेकिन ठीक है, ईएसएल लास्ट डे से मेरे को थोड़ा एहसास हो गया था। लास्ट डे हुआ, ठीक हुआ। बीजेएस तक मैं प्रॉपरली एकदम फुल्ली डेडिकेटेड वापस से, डिटर्मिनेशन, एम्बिशन, पैशन जो भी बोलता हूँ मैं, आप लोग को पता है। स्टार्टिंग की तरह प्रॉपर से एकदम सॉर्टेड पे आ गया था, फुल डिसिप्लिन में था मैं। बीजीआईएस और जोर से, ठीक है। बीजीआईएस स्टार्ट होने वाला था। बीजीआईएस स्टार्ट होने के एक दिन पहले मुझे एक चीज़ मालूम पड़ी थी कि ट्रेड होने वाला है, टीम में ट्रेड होने वाला है, ठीक है। जोकर टीएक्स में जाएगा और टीएक्स से निंजा सोल में आएगा। वो ट्रेड होने वाला था। वो ट्रेड मुझे सब फाइनल वायनल होने के दिन मालूम पड़ी, लेकिन मेन बात यह है कि वो दिन जिससे मेरे को मालूम पड़ी वो बाहर से मालूम पड़ी, ना कि टीम से, मतलब जो मेरी टीम थी। छोड़ा कि कोई इंडिविजुअल टारगेट्स है नहीं। तो जो ट्रेड मालूम पड़ा मुझे, वो ट्रेड बाहर से मालूम पड़ा था, ना कि टीम के कोई मेंबर से, क्योंकि टीम में जबकि होने वाला था वो चेंजेस, बाहर से मालूम पड़ी, ना कि मेरी टीम से। वो एक चीज़ मुझे गलत लगी। अब सीन ऐसा था, निंजा बढ़िया प्लेयर है, नो डाउट। मैंने भी बोला मेरी बुराइयां थी, मैं एक्सेप्ट किया और मैं कोप अप करने के लिए तैयार था, और मैंने कोप अप कर भी लिया था। सीन ऐसा हुआ, मेरे को मालूम पड़ा कि निंजा और जोकर का ट्रेड होगा, लेकिन जबकि वो मेन बात ये थी कि वो बाहर से मुझे मालूम पड़ी थी, ना कि टीम से। अगेन इसमें और का कुछ इंटरफेरेंस नहीं है गाइस, बाहर से मालूम पड़ी थी। वो चीज़ मुझे एक बुराई लगी। और अगेन यार, निंजा इतना अच्छा प्लेयर है, वो फिफ्थ प्लेयर रहने लायक बनता है नहीं वो प्लेयर। और मेरे को भी खेलना है इंडिविजुअली, क्योंकि मैं भी नहीं चाहता कि मैं अपना पोटेंशियल वेस्ट करूं, और वो भी मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से वो फिफ्थ प्लेयर रहे। तो बीजीआईएस वो करने वाला था, लेकिन बीजीआईएस के बाद कुछ कॉन्सिक्वेंसेस थे जिसकी वजह से निंजा अनफॉर्चुनेटली ज्वाइन नहीं कर पाया सोल। तो मुझे एक चीज़ कंफर्म थी कि वो, मतलब हाँ, एक और एक चीज़ की, मतलब बाहर से पता चला, तो मैंने जाके टीम से कन्फेस किया कि हाँ ऐसा ऐसा सीन है क्या, ट्रेड वगैरह हो रहा है। तो उन्होंने बोला हाँ हो रहा है। मेरे को, मैंने वही बोला कि मेरे को क्यों बताया नहीं, वो अब वो उनका कुछ था, पता नहीं। तो मैंने उनसे डिस्कस करा, तो तब जाके वो मालूम पड़ गया कि हाँ वो एक्चुअली में सही है, बाहर से जो सुनने में आया, ठीक है। अब बात आती है बीजेएस की। इतना कंफर्म था कि वो बीजेएस के बाद निंजा वापस से सोल आएगा और ये ट्रेड होगा, जोकर टीएक्स, निंजा सोल, ये चीज़, ये ट्रेड होने वाली है। लेकिन इवेंचुअली टीएक्स वो इवेंट जीत गई। टीएक्स वो इवेंट जीत गई, जिसकी वजह से नो चांस निंजा वहाँ से ऑफकोर्स लीव या आ सकता है। मुझे ये एक चीज़ कंफर्म थी कि दोनों में से किसी का भी, मतलब दोनों में से नहीं, एक टीएक्स का एक इवेंट खराब और वो ट्रेड हो जाएगा, और वही चीज़ हुई। एमएस वो हो गया खराब और वो ट्रेड हो गया इवेंचुअली। और मेरे को पता था कि वो फोर्थ प्लेयर ही खेलेगा, और मतलब मैं भी फिफ्थ प्लेयर रह नहीं सकता, वो भी फिफ्थ प्लेयर रहेगा नहीं, और मैं भी नहीं चाहता कि मेरे जैसे वो फिफ्थ प्लेयर रहे, क्योंकि वो भी टॉप प्लेयर है, अच्छा प्लेयर है। तो मतलब मेरे को भी मेरा पोटेंशियल वेस्ट नहीं करना। मुझे पता ही था कि ये चीज़ होने वाली है, इसकी वजह से मैंने बीजेएस लीव कर दिया था कि मैं अलग चले जाऊँ एक कंफर्म प्लेइंग फोर में। और वो भी अगर आता है तो वो भी एक कंफर्म प्लेइंग फोर में रहेगा। और एक और एक चीज़ थी कि ऑफ कोर्स यार, निंजा फिफ्थ प्लेयर रहने लायक प्लेयर नहीं है। अगर वो होता फिफ्थ रहने लायक प्लेयर, तो वो मतलब बीजेएस के बाद भी उनके साथ कंटिन्यू कर सकता था, लेकिन वो तो दिख ही गया कि उसको फिफ्थ प्लेयर नहीं रहना था, उनको उसको प्लेइंग फोर में ही खेलना था। मैं सिर्फ एक ही टर्म पे एग्री करता कि मैं एक दो इवेंट खुद को रेस्ट देने के लिए तैयार हूँ इफ जोकर खेलता, क्योंकि जोकर इतना टाइम तो उसको चांस नहीं मिला था, और उसकी ग्राइंड मैं बैठ के बुट कैंप पे दिख रहा था, बनता है उसको चांस देना, और वो चांस देने के लिए मैं तैयार था बीजीएमएस में। लेकिन फिर ये जो था ट्रेड, ये चीज़ मुझे पता था कि होगी आगे जाके, तो वो करके मैंने छोड़ दिया। मेन दुख ये था कि मेरे को टीम से मालूम नहीं पड़ा, मुझे ये मालूम पड़ा, बाहर से मालूम पड़ा वो चीज़ की भी, कि जोकर टीएक्स कॉमेडी के नाम से टीएक्स के साथ खेल रहा है, निंजा इधर आने वाला है, ट्रेड हुआ, ये हुआ, वो हुआ। अब उसके बाद बीजेएस था, बीजेएस में लेने का प्लान था। मैंने बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, निंजा के साथ खेल लेंगे, वो है वो, ठीक है, हुआ। लेकिन फिर वही मैंने जैसे बोला, इवेंचुअली नहीं हो पाया वो निंजा का। बीएम अपना बीएमपीएस बोल रहा हूँ, एमएस खराब गया, वो आ गया। अब सोल का तो ये हो गया। अब दूसरा कौन सा था, ये सोल वाली चीज़ में इंटरफेरेंस ना ही थक भाई, ना ही मॉडल भाई, ना ही गोल्डी भाई का था। ये तीनों, अपना गोल्डी भाई, थक भाई, मॉडल भाई, इन तीनों को भी जो मेरे साथ हुआ वो समझा, तो वो करके उनने भी मेरे को रिलीज किया कि
कि मतलब नहीं जम रहा तो कर देते रिलीज, क्योंकि अब वो समझो ना कि बहुत सारे प्लेयर्स को और छोड़ती नहीं है, लेकिन अगर मेरे को इतने सारे और के छोड़ा है तो मतलब इसमें मेजरली मेरी थोड़ी बहुत गलती है, लेकिन मेरी इतनी भी गलती नहीं है। बाकी आगे के भी साइड से बहुत सारी अच्छी खासी गलतियां आई है जिसकी वजह से बीटी हुई। सीजी ज्वाइन किया, ओमेगा ने बोला पावर आजा हमारे साथ ट्राई कर ले, ठीक है। ओमेगा ओमेगा ने बोला पावर आजा ट्राई कर ले। हेक्टर ने बोला आजा ओमेगा ये लोग के साथ ट्राई कर ले, ठीक है। आया, स्टार्टिंग में चीज़ें अच्छी गई। फिर लैन के एक दिन पहले डिस्कशन हुआ कि टीम पे थोड़ा चेंजेस करना है, ओमेगा की जगह हेक्टर। और एनीवे सेम, मैंने ओमेगा के साथ भी इतना टाइम नहीं खेला है, हेक्टर के साथ भी इतना टाइम नहीं खेला है। मैंने दोनों के साथ कोई मेजर टूर्नामेंट या कोई लैन वगैरह खेला है नहीं, जिसकी वजह से मैं दोनों में से एक को चूज करूँ। तो मैंने बोला था कि मैं दोनों में से किसी के साथ भी कंफर्टेबल हूँ खेलने के लिए। तो फिर बात गई थी मेजोरिटी में, मेजोरिटी हेक्टर की तरफ थी और मेरे को ओमेगा हेक्टर दोनों पे कॉन्फिडेंस था। इन लोगों ने बोला हेक्टर, तो ठीक है मेरी तरफ से भी हेक्टर आ गया था कि हेक्टर के साथ खेलते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऑल सॉर्टेड। लैन वैन हुआ, प्लान हुआ, लैन पे गए। हाँ, लैन पे जाके ये हुआ कि ऐसा डिस्कशन हुआ था टीम का कि अगर जो टॉप 5 आते हैं तो साथ में, टॉप 5 नहीं आएंगे तो थोड़ा बहुत अलग रास्ता हो जाएगा। ये चीज़ हुई थी। और अब टॉप 5 अगर नहीं आते तो कोई कोई प्लेयर्स ने अपने अपने लिए टीम देख लिए थे, और टॉप 5 आते हैं तो स्टिक करते हैं। अब ये दो चीज़ के बीच में मैं अकेला लटका हुआ था। टॉप 5 नहीं आए तो 2-3 प्लेयर्स अलग चले जाएंगे, टॉप 5 आए तो चारों साथ में रुकेंगे। और प्लेयर्स ने बैकअप भी रखा था कि ये टीम में जाएंगे। अब बीजेएमएस लैन के बीच में आ गया था बीएमपीएस का रजिस्ट्रेशन। अब बीएमपीएस रजिस्ट्रेशन का लास्ट डे था फाइनल स्टार्ट होने के 2-3 दिन पहले ही वो चीज़ थी कि मतलब आपको लास्ट 12 बजे तक फॉर्म भरना है, ठीक है। अब डिस्कशन हुआ मेरा, रॉबिन, हेक्टर, नियो और टीम का कि ट्रेड कर सकते हैं क्या। ट्रेड का बात हुआ। अब मैं भी बताता हूँ मैंने क्या ये मैंने चेंजेस सीजी में क्यों किए। क्योंकि पहली बात तो जो अभी उन लोगों का चल रहा है स्ट्रीम वगैरह पे, जो भी मतलब प्रॉब्लम थे, अभी तो बाहर ही आ गया है वो। जब मैं था तब अंदर था, तो वो एक छोड़ने का रीज़न था। क्योंकि अगर वो चीज़ सॉर्ट नहीं होती है तो वो गेम पे इवेंचुअली इम्पैक्ट करती है कि मतलब प्लेयर्स का ट्रू पोटेंशियल नहीं आता। और जो अभी चल रहा है, जो भी चल रहा है ओमेगा, समझ जाओ, वो चीज़ जो अभी चल रहा है ना, वो चीज़ की वजह से पता था मुझे कि मतलब ये चीज़ इम्पैक्ट करेगी। और मैं लटका हुआ था ये डिसीजन के बीच में कि टॉप 5 आएंगे तो स्टिक, टॉप 5 नहीं आएंगे तो अलग जाएंगे। तो अब मैं इसमें ये हो गया कि एक तो ये हेक्टर ओमेगा वाला ये जो सीन चल रहा है, ये इतना बड़ा कंट्रोवर्सी, तब तो अंदर पता था ना, ये तो बाहर अभी अभी आया है। अंदर तो मुझे पता था। और फिर ये कि टॉप 5 नहीं आए तो अलग। और अब वो चीज़ में लटके कौन कि अगर टॉप 5 नहीं आए तो वो लोग अलग चले जाएंगे, फिर मेरे को वापस से दूसरी कोई टीम देखनी होगी। इसलिए मोगो और कार्निवल का बात हुआ, सब ए टू जेड क्लियर करके 1 घंटा बात करके उसके अगले दिन फाइनल डिसीजन लेके सीजी में शोगन मोगो से, और सीजी में से एस पावर मोगो में, ये वाला ट्रेड हुआ। फिर ये वाले ट्रेड में, और वही अगेन परफॉर्मेंस वाले एग्जांपल पे, अगर मेरे को परफॉर्मेंस बेसिस पे होता तो #4 BJS वाली टीम से मैं छोड़ के #14 पे नहीं जाता, जो कि थी कार्निवल। डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ। और फिर #14 से सेम टीम में प्रॉब्लम्स हुई थी गेम के बाहर, तभी जाके मैंने #15 वाली चूज करी मोगो, क्योंकि वो इतने टाइम से स्टिक कर रहे हैं। मेरे को पता है उनके टीम में कोई प्रॉब्लम वगैरह, कोई भी झगड़ा झुगड़ा या कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह नहीं होगी। वो चीज़ करके मैं मोगो में आया। अब सीजी का तो मैंने बता दिया कि टॉप 5 अटकने अटकने वाला सीन था, एक डिसीजन लेना ही था और वो डिसीजन वही रहा जो मैंने बता दिया आप लोग को कि ट्रेड वेड वगैरह किया, बैठ के बातें किए, क्योंकि थोड़े बहुत चेंजेस करने थे। अब बात आती है मोगो की। ये इवेंट, जो इवेंट है, ये इवेंट के बाद कुछ कॉन्सिक्वेंसेस थे जो कि मुझे ज्वाइन करने के पहले नहीं बताए गए और ना ही कॉन्ट्रैक्ट साइन के पहले बताए गए। जब ज्वाइन किया, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, उसके 1-1.5 हफ्ते बाद कुछ कॉन्सिक्वेंसेस बताए मेरे को, ये इवेंट के बाद के, बीएमपीएस के बाद के, जो कि ज्वाइन करने के बाद मालूम पड़ा। अगर जो ज्वाइन करने के पहले मालूम पड़ता तो वो चीज़ मैं करता ही नहीं, लेकिन ज्वाइन करने के बाद मालूम पड़ा। मैंने वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं की और वो एक्सेप्टेबल थी भी नहीं। अब वो क्या रीज़न है, वो एक्सेप्ट मतलब जो रीज़न है वो मैं बताना नहीं चाहूँगा, वो ज़्यादा डिटेलिंग में हो जाएगा। वो चीज़ मैं बताना नहीं चाहूँगा। वो करके बस एक कॉन्सिक्वेंसेस था जो मेरे को इंडिविजुअली एक्सेप्टेबल नहीं था, उन लोग तीनों को एक्सेप्ट हो गया, चारों को, रॉबिन, डेस्ट्रो, डेल्टा, जस्टिन, तो वो लोग चारों स्टिक कर रहे हैं।